हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग, लेकिन एक बड़े साइज़ के लिए। लंबाई 41 इंच का, चेस्ट 42 इंच, कमर 38 इंच का, शोल्डर 15 इंच, हिप 46 इंच, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला 8.5 इंच का है। ठीक है, चेस्ट 42 इंच है, 42 इंचेस। इस चीज़ का ध्यान रखना, बॉडी से लिया गया पूरा नाप है, ये भी ध्यान रखना। तो किस तरीके से सावधानी रखनी है, क्या कटिंग मेथड्स होंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेपर पे एक कटिंग आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। ये एक ब्राउन पेपर शीट है और इस पर समझाने का उद्देश्य यही होता है कि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। तो ये डबल फोल्ड हमने बिछा करके रखा है। ऊपर वाला पल्ला सामने पल्ला रहेगा, नीचे वाला पीछे पल्ला रहेगा। ठीक है, ये देखिए। अभी हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे ऊपर की साइड में, ये इस प्रकार से। अब ये सिंपल कुर्ती है तो एक निशान नीचे और लेंगे, ½ इंच गैप पे। ठीक है, पीछे का पल्ला ½ इंच आपका बड़ा रहेगा सिंपल कुर्ते में। ये शोल्डर की परफेक्ट फिटिंग के लिए ज़रूरी है हमारे कटिंग मेथड में। ठीक है, अब बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर बॉडी के नाप पर 15 इंच का है। ठीक है, और आपको पीछे गला 8.5 इंच रखना है। तो सबसे पहले तो आप उसका हाफ करके निशान लगाइए। 15 का हाफ करके 7.5 पर ये निशान लगा। पीछे गला 8.5 इंच रखना है, मतलब 1 इंच कम कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 1 इंच माइनस कर दिए। टोटल शोल्डर हमने कितना लिया, 6.5 इंच का। उसके बाद यहाँ पर भी 6.5 इंच का निशान लगाते हैं। ये दोनों निशान लगाने के बाद आपको स्केल से इस तरह से मिलाना है। ठीक है, ये ऐसे दोनों निशान जैसे मिल गए, तब आपको एक निशान लेना है आर्म होल का। अब 42 इंच चेस्ट है, ये आर्म होल निशान आपको 6.5 इंच पर लगाना है। ठीक है, ये ऐसे, और फिर इस निशान को आगे बढ़ा लें। ये क्लियर है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो चेस्ट का मेजरमेंट लेना। चेस्ट 42 इंच का है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट होने की वजह से 3 इंच का लूजिंग देंगे, ये हो जाएगा 45 इंच। लूजिंग बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, और लूजिंग डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइट मेजरमेंट लिए हैं बॉडी के ऊपर में। ठीक है, 3 इंच का लूजिंग तब लेंगे जब आपने नॉर्मल बॉडी मेजरमेंट लिया है, ज़्यादा टाइट ज़्यादा ढीला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का 3 इंच लूज ऐड किए तो 45 हो गया। आप 45 का चौथा हिस्सा लेंगे तो ये होगा 11.25 इंच। ये इस प्रकार से निशान ले, और 1.5 इंच का हम कुर्ती में सिलाई मार्जिन देते हैं, तो वो सिलाई मार्जिन दें। इसके बाद ये एक सिंपल कुर्ती है। शोल्डर पे हम टेप रखते हैं और देखते हैं कि कितने इंच पर कमर को मेज़र करना है और कितने इंच पर हमें हिप को मेज़र करना है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये शोल्डर पे हमने टेप रखा सामने पल्ले के अकॉर्डिंग। ठीक है, कमर कितने इंच पे हमें नापना पड़ेगा, हम यहाँ पे कमर नापेंगे 15 इंच पे। ये इस प्रकार से निशान लगाए 15 इंच पे कमर का। और उसके बाद हम बात करते हैं हिप कितने इंच पर नापेंगे, तो हिप हम नाप लेंगे 21 इंच पर, ये ऐसे। और उसके बाद जो है इस स्केल को इस तरीके से रख करके निशान आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये दोनों निशान आगे बढ़ाने के बाद आपको कमर और हिप का निशान लगाना है। जैसे कमर कितने इंच का है, 38 इंच का, तो 38 में 3 इंच यहाँ पर भी लूजिंग ऐड करें, ये हो जाएगा 41, 41, और इसका चौथा हिस्सा होगा 10.25 इंच। ठीक है, ये 10.25 इंच का निशान और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से। ये क्लियर है। अब आते हैं हिप पे। तो हिप इसका है 46 इंच का। 46 इंच हिप है, तो केवल इसमें 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। हिप पर कोई भी साइज हो, केवल 2 इंच ही लूजिंग ऐड करना है। 48 हो जाएगा, और 48 का चौथा हिस्सा होगा 12 इंच, तो ये 12 इंच का निशान। और हिप पर मार्जिन भी केवल 1 इंच का देना है। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया। इन निशानों को चलिए अब मिला लेते हैं। तो ये हिप से कमर मिलाना इस प्रकार से, और ये मिला देना कमर से चेस्ट, ये ऐसे। अब इसका हम बेसिक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लंबाई मेजरमेंट करना पड़ेगा। लंबाई कितने इंच का है इस सिंपल कुर्ती का, 41 इंच का। ठीक है, ये यहाँ पर शोल्डर पे सामने पल्ले के हिसाब से टैप रखना, और उसके बाद 41 इंच है तो 41 का निशान और 1 इंच का मार्जिन। टोटल निशान कितने पे लगेगा, 42 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, निशान को आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे। ये निशान आगे बढ़ाने के बाद यहीं पर हमें दामन का नाप लेना है। तो जितना हिप उतना दामन, 48 इंच का यहाँ पर भी निशान लेंगे। ठीक है, 48 का चौथा हिस्सा 12 इंच और 1 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इन निशानों को भी सीधा मिला देना है आपको,
ऐसे ये हो गया। अब आते हैं वापस से ऊपर की साइड। तो ऊपर क्या क्या करना है उसको देखिए। एक तो आपको आर्म होल अंदर की तरफ डाउन करना पड़ेगा, 1/2 इंच अंदर डाउन करें आर्म होल, ये ऐसे। और शोल्डर भी आपको डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पीछे डीप गला है और डीप गले में हमारे कटिंग मेथड में अंदर की तरफ ये नीचे की तरफ डाउन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आप कर लें, पीछे का पार्ट भी, पीछे का शोल्डर, ये ऐसे दोनों आपको डाउन करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गला 2.5 इंच का गला लेंगे। ये हो गया। इससे बड़ी साइज़ों में आप 2.25 इंच का भी गला ले सकते हैं, इसमें भी लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर सामने का जो गला है वो 7 इंच का है, तो ये इस प्रकार से 7 इंच का निशान लगाएं। ठीक है, अब ये ऐसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद नीचे गले का फैलाव देंगे 3 इंच लगभग रखना, 2.25 भी रखोगे तो भी चलेगा। ये ऐसे निशान लगाओ और दोनों निशानों को मिला लेना। सामने गले का जो भी आपको शेप देना है, जैसे पान गले का देना है तो पान गले का शेप दे देते हैं, ये ऐसे। ये गला आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, बकरम वाला बनाना है, पाइपिंग वाला, आप चूज कर लेना। कटिंग ऐसे ही होगी। यहाँ पर देखिए आर्म होल की बात करते हैं। आर्म होल का सिंपल सा वही प्रोसेस है कि पहला जो आर्म होल का गोलाई है वो अंदर डाउन वाले निशान से 1 इंच की दूरी पर ये तिरछा इस प्रकार से नाप के राउंड शेप देना है। कैसे राउंड शेप दोगे, ये इधर से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से राउंड देना है, बिल्कुल करीब से ना, ज़्यादा दूर से नहीं। ज़्यादा दूर से अगर हम राउंड देने का प्रयास करें वो गलत है, हमारे कटिंग मेथड में हम ऐसा नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये पहली गोलाई हो गई। अब दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैप रखना और पीछे पल्ले को भी राउंड शेप दे देना। ये पीछे पल्ले के लिए होगा। और ये निशान थोड़ा इस प्रकार से चेस्ट की तरफ जाते जाते थोड़ा डाउन करना। ठीक है, डाउन करके काटेंगे। ये बात हुई सिंपल कुर्ती की। अब इसमें यही इसका एक बेसिक फ्रेम है और ऐसा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई किस प्रकार से आपको पूरे निशान लगाने हैं। अभी चलिए मैं कटिंग करके बताता हूँ आप लोगों को। कटिंग की शुरुआत हम कर सकते हैं ऊपर की साइड से या फिर नीचे की साइड से, आपको जैसा सही लगे वैसा आप कटिंग करो। अगर आप इस तरह के सूट के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पे दिलीप टेलर सर्च कर सकते हैं, या फिर जो डिस्प्ले पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी में 100% फिटिंग गारंटी के साथ इन सूट के पेपर कटिंग्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा काट देना है। आर्म होल पे थोड़ा ध्यान से काटें, बाहर वाले निशान पे काटना है ना, पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए शोल्डर को भी जब आप काटेंगे ना तो पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग ही काटना। और इस तरह से काटने के बाद आपको सामने पल्ले का शोल्डर छांटना है और आर्म होल छांटना है। ये इस प्रकार से पहले गले का कट लगा दें एक छोटा सा 2.5 इंच पे। ये देखिए आर्म होल पहले छांट देते हैं। ये थोड़ा आपको खांचना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी होता है आर्म होल, सामने पल्ले का पीछे पल्ले का। ये देखिए गले की कटिंग कर देते हैं सामने पल्ले की और फिर पीछे पल्ले का गला बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं पीछे पल्ले की। तो सामने पल्ले को हम हटा देंगे या फोल्ड कर देंगे ये इस प्रकार से, और पीछे का गला जो है ये 8.5 इंच का है ना, तो ये इस प्रकार से 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये ऐसे निशान आगे बढ़ाएंगे, फैलाव देंगे 3 इंच का और ऊपर वाले 2.5 इंच वाले निशान से इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर पीछे देंगे मटके गले का शेप। ठीक है, तो मटका गले में नीचे तो बिल्कुल गोल होता है, रही बात ऊपर की तो ये हल्का सा इस प्रकार से राउंड होकर के थोड़ा इस शेप में मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से मटका बनेगा। इसकी भी कटिंग कर देते हैं।
तो इस प्रकार से आप ये पेपर कटिंग खुद से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और जैसा मैंने बताया, आपको कटिंग में प्रॉब्लम होती है, टेंशन होता है, तो आप पेपर कटिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक हमारा जो मेन चैनल है वहाँ से आप डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अमेज़ोन पे जाकर के दिलीप टेलर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो कट्स लगाने हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से। और ये कमर का कट लगाएंगे, हिप का कट लगाएंगे और चेस्ट पे फिटिंग का कट लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो इस प्रकार से आपको करनी है एक सिंपल कुर्ती की कटिंग। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया। आस्तीन की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, आस्तीन की कटिंग मैंने कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल से बताई है, आप वो जा करके देख सकते हो। ये दोनों पल्ले अलग अलग इस तरीके से होंगे। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।